हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे BLI 222 का ब्लॉक नंबर 4 से यूनिट नंबर 8, जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ओवरव्यू। जैसे कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन कितना क्रूशियल है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन के बिना हम जैसे कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे लाइफ में इंफॉर्मेशन। तो आज हम जानेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है, उसका एक ओवरव्यू और एक उसका जनरल आइडिया लेंगे। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको बताती हूँ जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारा, क्योंकि दिसंबर का एग्ज़ाम बस और 2 महीना रहा, तो इसी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन ये हो गया, उसके बाद नॉलेज, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, और ये हो गया उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इजी वे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा इसके समरी में। तो चलिए देखते हैं इसके समरी में क्या है। तो इसमें देखिए, ये जो है सेल्फ चेक आंसर्स में इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है कि डाटा क्या है, नॉलेज क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। इसे पढ़कर हम अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के भीतर जो भी डिफरेंसेस है उसको हम अच्छे से डिनोट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ से, मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू करने से बेहतर होगा। तो आप देखिए, डाटा क्या है। इवन तो इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर यूज इंटरचेंजेबली, दे आर एक्चुअली डिफरेंट। ठीक है, तो भले ही हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे की जगह पे यूज करते हों, लेकिन ये अपने आप में यूनिक हैं। Data are sets of unrelated information, facts or statistics, and as such of no use until they are properly evaluated. मतलब कि डाटा आर सेट्स ऑफ अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि कुछ एक डाटा या फिर स्टैटिस्टिक आपके पास है, ठीक है, तो फिर वो सही है या नहीं, वो डाटा को हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, तब तक नहीं बोल सकते जब तक उसका मैन्यू मैनिपुलेशन नहीं किया गया हो, या फिर उसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया हो, तब तक हम एक डाटा को इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते। Upon evaluation, once there is a significant relation between data and they show some relevance, then they are converted into information. जब हम एक डाटा को स्टडी करते हैं कि हाँ, इसमें कुछ रेलिवेंस है, ये जो डाटा है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कोई मान लीजिए कि एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ है कि 2000, एक सेंसस मान लीजिए दिया हुआ है कि 2011 में इतना पॉपुलेशन है, फिर 12 में इतना, फिर 13 में इतना, ऐसा कुछ है, डाटा है। तो फिर हम उसको बाद में एनालिसिस करके पता चलता है कि ये एक एरिया का सेंसस है। फिर उसके बाद हम उसको समझ सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हम उसको पढ़ सकते हैं या फिर जान सकते हैं। तो फिर देखिए, ये हो गया हमारा डाटा। फिर आता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इज ए टर्म विथ मैनी मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट सच एज नॉलेज। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है क्लोजली रिलेटेड टू नॉलेज। जैसे कि देखिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे जो, मान लीजिए कि जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम ओडिशा, तो हमारे स्टेट में मान लीजिए कि कहीं पे आपका हो गया जो बाढ़ आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है, ठीक है, तो वो आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे किसी के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि पीसीएस का तैयारी कर रहा है, ठीक है, उड़ीसा से, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए नॉलेज है, क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन को एक, मतलब एक आंसर में यूज कर सकता है। मान लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसी इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या हो गया, नॉलेज हो गया, और नॉलेज के रूप में उसी ने उस इन्फॉर्मेशन को यूज किया अपने आंसर शीट में। ठीक है, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इज ए मैसेज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। देखिए, उसने क्या किया, पहले उसने मैसेज रिसीव किया कि
हाँ, उड़ीसा की पर्टिकुलर ये जगह पे है, इसमें बाढ़ आ गया है, इसमें इतना लोगों को नुकसान पहुंचा है, इतने लोगों की जान गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको पहले उसने क्या किया, उसको रिसीव किया, बाद में उसको समझा। इन टर्म्स ऑफ डाटा इट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम व्हिच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और उसमें से उसने कुछ कंक्लूजन निकाल करके उसको उसने अपने आंसर में ऐड किया, ठीक है। देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस इट इज नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बस एक एस्पेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन का, और बहुत सारा एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि इन्फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं नॉलेज। इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंडेड एंड इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नॉर्थ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंडेड, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला, आपको आपने उस इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड किया, उसको समझा अच्छे से, ठीक है, उसको इवेलुएट किया, उसको चेक किया इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नोट्स इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और उसको आपने अपना कॉग्निजेंस में लेके उसको अच्छे से समझा, ठीक है। तब जाके इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हुआ। इन अदर वर्ड्स नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन वन हैज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस। तो आपको इसमें समझ में आ गया कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और नॉलेज क्या है। तो देखिए मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। डाटा है जो कुछ रॉ, मतलब कुछ रॉ फॉर्मेट में है, उसमें कुछ हम मतलब उसका कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब आपको एक मतलब डाटा दे दिया गया है कि ये बस एक डाटा है, उसका कुछ वैसे प्रूफ नहीं है कि ये सही है करके, कि इसको कोई उसका मतलब आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको हम डाटा कहेंगे। फिर उसके बाद आगे डाटा को जब हम मतलब इवेलुएट करके उसका एग्जामाइन करके उसको हम समझते हैं कि उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, मतलब वो किस फील्ड के बारे में बता रहा है, ऐसा कुछ करके उसके बारे में जब हम उसको इवेलुएट करते हैं, प्रॉपर जांच करते हैं, तो तब वो डाटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। फिर बाद में जब उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करके इवेलुएट करके अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जो नोअर्स है वो अपने नॉलेज में लेता है, उसको अपने कॉग्निजेंस में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करता है उस सब्जेक्ट का, उस डाटा का, इंफॉर्मेशन का, तब वो डाटा से लेकर इंफॉर्मेशन, फिर वो इंफॉर्मेशन फिर क्या बन जाता है, नॉलेज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा से कैसे इंफॉर्मेशन हुआ और इंफॉर्मेशन से कैसे नॉलेज हुआ। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा तीनों हैं, ये जो तीनों हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इनको हम एकदम से अलग से करके नहीं सोच सकते हैं। ऑल ऑफ दिस थ्री आर इंटर क्वाइट इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो एक को समझ के ही हम दूसरा को समझ सकते हैं। तो आई होप you all are understood about the data, information and knowledge. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे कि इसके अदर टॉपिक्स क्या है। थैंक यू।